हेलो एवरीवन, वेलकम इन रेडियस क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स एंड एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे और इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में एक शॉर्ट व्यू। तो एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टू रेज कंसिडर करना होगा। सपोज बी ए एंड बी सी आर टू रेज with a common vertex B. Then the angular measurement between these two rays is called the angle. So see the statement, an angular measurement between two rays with a common vertex is called the angle, right? एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमनली हम 3 लेटर्स यूज करते हैं। यहाँ एंगल ए बी सी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एंगल सी बी ए, या फिर कभी कभी हम मिडिल लेटर वर्टेक्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले इस लेटर्स को भी हम एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए ले सकते हैं। एंड ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा थीटा भी यूज कर सकते हैं हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। साइन ऑफ एंगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एंगल्स 2 तरह से हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल्स का मतलब है एंगल मेजर्ड इन एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव एंगल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल को मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, राइट। दिस इज द पॉजिटिव एंगल। एंड सेकंड वन, अगर हम नेगेटिव एंगल रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो सिंपली साइन ऑफ एंगल से जो मीनिंग निकलता है वो ये कि एंगल को का मेजरमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि एंगल पॉजिटिव होगा एंड या नेगेटिव, राइट। नाउ सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंगल्स को मेजर करने के लिए कुल 3 सिस्टम्स डिफाइंड हैं। सिस्टम्स ऑफ measuring angles, right? First one is sexagesimal system. Sexagesimal system, इसको हम डिग्री मेजर भी कहते हैं, डिग्री मेजर। इनफैक्ट डिग्री मेजर ज़्यादा पॉपुलर नेम है। सेक्सागेसिमल सिस्टम एक इंग्लिश सिस्टम है। इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं इसके बारे में कि ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल parts, right, called degree. This is the definition, right. According to this definition, one right angle equal to 90 degree or 90 degree, we can write like this. Again we can divide degree into subdivision. 1 degree equal to 60 minute, means 1 degree equal to 60 minute. In notation we can write like this, 60 minute. Again 1 minute subdivided minute equal to 60 second, right. 1 minute equal to 60 second. Second system is circular system. Circular system, this one called radian measure, right. Radian measure
is the most common name for the circular system. Regarding this system, we need to define what is radian. First, see what is the definition of radian. Suppose a circle with radius r and an arc with length equal to radius, and this arc subtend angle theta at the center. This is called the 1 radian, right? So an angle subtended at the center by the arc whose length is equal to radius of a circle is called 1 radian. 1 radian, right? This is the simple definition of 1 radian. Now see one relation here. Pi radian is denoted equal to pi radian equal to 180 degree, or we can say 1 radian equal to 180 degree upon pi degree, right? Third one is centesimal system. Okay, a right angle is divided into 100 equal parts called grade, right? सेंटेसिमल सिस्टम को हम ग्रेड सिस्टम भी कह सकते हैं, ग्रेड सिस्टम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 राइट एंगल equal to 100 grade. This one 100 grade, right? Again, grade can be subdivided. 1 grade equal to 100 minute, means 1 grade equal to 100 minute, and 1 minute again subdivided into second equal to 100 second. This one 1 minute equal to 100 second, right? In centesimal system, these are the some useful relation. Even this system is not very much useful for the class first year students. So these are the system of measuring angles, right? Now नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बेसिक टर्म्स को भी डिस्कस करना है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।